Guys, how are you all? Guys, I hope you are quite well by grace of God. Guys, in this video we are talking about the article a, an and the. Guys, English has two articles, a, an and the. A or an is called the indefinite article and the is called definite article. Okay guys, आज हम लोग आर्टिकल के चैप्टर में देखेंगे, आर्टिकल टॉपिक में, कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है। इस चीज के बारे में बढ़िया से जानेंगे। तो देखते हैं ए और एन का जो प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है और द का प्रयोग जो है आपका जो स्पेसिफिक किसी खास चीज के किसी खास नाउन के आगे किया जाता है, स्पेसिफिक नाउन के आगे किया जाता है। ठीक है क्या? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग करते कहाँ है। देखिए, वह नाउन या वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो जिसका जो उच्चारण होता है, जिसका उच्चारण हिंदी स्वर वर्ण से शुरू होता है। कहाँ से? स्वर वर्ण से शुरू होता है। तो उस वर्ड के आगे एन का प्रयोग करेंगे। स्वर वर्ण क्या होता है? जैसे ओ हो गया, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, आई, ओ, क्या लिखा हुआ है? सवर्ण वर्ण लिखा है। ठीक है, देखिए किसी भी वर्ड का उच्चारण, किसी भी इंग्लिश वर्ड का उच्चारण अगर हम हिंदी में करेंगे तो हिंदी में करने के बाद अगर उस वर्ड का उच्चारण हिंदी में करने पर पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण आता है तो उस वर्ड के आगे एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वर्ड लेते हैं, जैसे ओनियन। ओनियन के आगे किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओनियन के आगे देखिए, इसका उच्चारण करना है हमको। इसमें हिंदी में उच्चारण करते हैं। देखिए तो ओनियन कैसे होगा? ओनियन ऐसे लिखेंगे ओनियन। तो अ से शुरू होता है, इसका जो हिंदी में उच्चारण किया था अ से शुरू होता है, अर्थात ये स्वर्ण वर्ण से शुरू होता है। स्वर्ण वर्ण से शुरू होने वाले वर्ड के आगे क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वर्ड लेते हैं, व्यंजन वर्ण का ले लीजिए। व्यंजन वर्ण क्या क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है क, ख, ग, इस प्रकार से ह तक ये सारा का सारा व्यंजन वर्ण होता है। ये एक वर्ड है, मान लीजिए ये वर्ड ले लीजिए पीकॉक। पीकॉक एक वर्ड है, इसका उच्चारण हिंदी में करते हैं। तो कैसे करते हैं? ये इस प्रकार से पीकॉक का उच्चारण करते हैं। इस वर्ड का जो उच्चारण किए हिंदी में, तो उसका जो पहला लेटर अगर व्यंजन वर्ण हो, तो उस वर्ड के आगे ए का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग कुछ वर्ड्स देखेंगे। अब यहाँ पर वर्ड को देख लेते हैं आगे। गाइज, हम लोगों ने देखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारा का सारा कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखेंगे इस एग्जाम्पल्स के आगे जो क्या लगता है, कहाँ ए लगता है और कहाँ एन लगता है। देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये पीकॉक है, मैंने बताया रूल कि किसी भी वह नाउन, वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण हम लोग हिंदी में अगर करते हैं, अगर वह स्वर्ण वर्ण से शुरू होता है, जैसे पीकॉक है तो पीकॉक व्यंजन से शुरू हुआ, स्वर्ण वर्ण से जो शुरू होगा तो उसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। स्वर्ण वर्ण से शुरू होने वाले वर्ड के आगे एन का प्रयोग करेंगे और व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले वर्ड के आगे ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ये पीकॉक का पहला अक्षर प है, पहला अक्षर जो है आपका प है, इसलिए यहाँ पर पीकॉक के आगे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है क्या? आउल का जो उच्चारण किए, तो आउल का उच्चारण करने के बाद देखते हैं उसका पहला अक्षर क्या आता है? आ आता है, स्वर्ण वर्ण आता है। तो स्वर्ण वर्ण आने से उसके आगे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। पेंसिल
पेंसिल ऐसे लिखते हैं, तो ये इसका जो उच्चारण किया तो पहला अक्षर क्या आता है, ये प आता है। तो प आने से हम लोग को क्या करना है, उसके आगे ये लगाना है। ठीक है। ऑरेंज का उच्चारण करते हैं हम लोग, तो आ से शुरू करते हैं, ऑरेंज। तो ऑरेंज का आ आता है। यहाँ पर ऑरेंज का जो उच्चारण किए तो पहला अक्षर आ आया। जब आ आया तो ये सवर्ण वन है, सवर्ण वन अगर उच्चारण में आया तो इसके आगे एन लगाना है। एक उसी तरह से एक ऐसे लिखते हैं, एक अगर ऐसे लिखते हैं तो ये उच्चारण में एक ए आया पहला लेटर, पहला वर्ण, इसलिए क्या लगाएंगे, एन एक लगा देंगे। यूनियन, यूनियन को इस प्रकार से लिखते हैं, यूनियन। यो व्यंजन वर्ण है, जब व्यंजन वर्ण से शुरू होता है इसका उच्चारण तो ए लगा देंगे। व्यंजन वर्ण से शुरू होगा तो ए लगाना है, और स्वर्ण वर्ण से शुरू होगा उच्चारण तो एन लगाना है। ठीक है। देखिए, किसी भी वर्ड का उच्चारण करना है, बस सिंपल बात है। किसी भी वर्ड का हम उच्चारण करते हैं हिंदी में, जब हिंदी में उच्चारण करेंगे तो स्वर्ण वर्ण जब आएगा उसका उच्चारण स्वर्ण वन से अगर शुरू होगा, स्वर्ण वन यहाँ शुरू होगा, स्वर्ण वन से शुरू होगा तो उस वर्ड के आगे एन का प्रयोग करेंगे। व्यंजन वन से शुरू होगा उसका उच्चारण तो उसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है क्या। जैसे यूनिवर्सिटी यो से शुरू होता है इसलिए ए लगाएंगे। बुक ब से शुरू होता है, व्यंजन है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन। 1 रुपीज नोट, वन ऐसे लिखते हैं तो 1 रुपीज नोट के भी आगे ए लगाएंगे। 1 मैन वॉलंटियर फोर्स, 1 मेन वन जो लिखेंगे जिस प्रकार से लिखेंगे वो व्यंजन वर्ण है इसलिए इसके आगे ए लगाएंगे। एलिफेंट, एलिफेंट इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब उच्चारण एलिफेंट इस प्रकार से करेंगे। ए स्वर्ण वन है, स्वर्ण वन जब है तो स्वर्ण वन अगर उच्चारण आया तो उस वर्ड के आगे एन का प्रयोग करेंगे। किसी भी वर्ड का, इंग्लिश वर्ड का उच्चारण करने पर हिंदी में अगर स्वर्ण वन से शुरू होता है वो उच्चारण तो उस वर्ड के आगे क्या लगाना है, एन लगाना है। सिमिलरली यहाँ देखते हैं अम्ब्रेला, अ से शुरू होता है तो क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, व्यंजन स्वर्ण वन है। अच्छा, यहाँ पर पिजन प से शुरू होता है तो वो क्या है, व्यंजन वर्ण है इसलिए ए लगा देंगे। IAS, IAS जो है इस प्रकार से होता है, आ से शुरू हुआ इसलिए क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। MBBS ए से शुरू हुआ इसलिए क्या लगाना है, हमको एन लगाना है। स्वर्ण वर्ण से शुरू हुआ इसलिए एन लगा देंगे। व्यंजन से शुरू हो जाएगा तो क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कुछ वर्ड्स को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जिसके आगे ए और एन लगाया गया, तो किसके आगे ए लगाए किसके आगे एन लगाए, इसको हम लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो हम लोग को सिंपल याद रखना है कि जो जिसका उच्चारण व्यंजन वर्ण से शुरू होता है तो उस वर्ड के आगे ए लगाएंगे। उस वर्ड का अगर हिंदी में उच्चारण करेंगे जिसके आगे ए और एन लगाना है, अगर उसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण से शुरू होता है तो उसके आगे एन लगाएंगे। व्यंजन वर्ण से शुरू होगा तो ए लगाएंगे। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। गाइस देखते हैं यहाँ पर कि ए और एन का प्रयोग सेंटेंस में जो करते हैं कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर इट्स ए पेन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये जो है आपका क्या है, इसका जो उच्चारण करते हैं पेन तो व्यंजन वर्ण से शुरू होता है इसका उच्चारण हिंदी में, तो इसलिए इसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। अब उस पेन का अगर प्रयोग दोबारा करते हैं, उसी पेन का प्रयोग दोबारा करते हैं तो वो पेन क्या होता है, खास हो जाता है। खास पेन के लिए इस पेन के आगे द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बार किसी भी चीज का प्रयोग करेंगे तो उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। जैसे सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, ये पहली बार किए गर्ल का प्रयोग तो इसलिए उसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसी गर्ल के बाद दूसरी बार करेंगे, उसी गर्ल की बात अगर दूसरी बार करते हैं, जैसे द गर्ल इज प्रिटी बोलेंगे, क्या करेंगे, द गर्ल, क्योंकि वह गर्ल स्पेसिफिक हो गया दूसरे टाइम। जैसे इट्स अ बनाना, ए बनाना हो जाएगा। लेकिन उसी बनाना की बात दोबारा करते हैं कि द बनाना इज येलो, तो बनाना क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा उसमें। अब देखते हैं आई सी अ टेबल एंड अ चेयर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नाउन है इसलिए यहाँ पर दोनों नाउन का पहली बार यूज करते हैं इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसे आई सी एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के आगे ओ से शुरू होता है, उच्चारण जो है स्वर्ण वर्ण से शुरू होता है इसलिए एन लगा देंगे। आई कैन सी द स्काई, स्काई क्या है, यूनिक चीज है इसलिए इसके आगे द का प्रयोग करेंगे, द स्काई इज ब्लू। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग द का प्रयोग किस जगह का यूज जो है रिलीजियस बुक के साथ किया जाता है, रिलीजियस बुक के आगे किया जाता है। जैसे द कुरान, द गीता, द बाइबल, ये जो है रिलीजियस बुक है उसके आगे द का प्रयोग करेंगे।
न्यूज़पेपर के आगे द का प्रयोग किया था, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द जागरण, द संडे टाइम्स। मैगजीन्स के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, उसके बाद साइंटिफिक इन्वेंशन जितने होते हैं उसके आगे द का प्रयोग करेंगे, जैसे द टीवी, द कंप्यूटर, द मिसाइल। ये सब साइंटिफिक इन्वेंशन है, वैज्ञानिक आविष्कारों के आगे द का प्रयोग करेंगे। कैनल जो नहर है, नहर के आगे द का प्रयोग करेंगे, जैसे स्वेज नहर, द स्वेज कैनल, द सर्वदा कैनल। उसके बाद यूनिक जो है चीज, अद्भुत चीज के आगे द का प्रयोग करेंगे, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार, द रेनबो एटसेट्रा। अब रिवर्स के आगे भी द का प्रयोग करेंगे, जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा। ओशियंस के आगे भी द का प्रयोग करेंगे, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक एंड द आर्कटिक ओशियन। तो ओशियंस के आगे द का प्रयोग। उसी प्रकार सीज, समुद्र के आगे द का प्रयोग करेंगे, जैसे द रेड सी, द ब्लैक सी, द डेड सी एटसेट्रा। अब जो माउंटेन हो गया, माउंटेन के आगे भी द का प्रयोग करेंगे, जैसे द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, ये पीक है, पीक के आगे भी द का प्रयोग करेंगे, द नंदा देवी एटसेट्रा। ये सब पीक, चोटी के आगे द का प्रयोग करेंगे, और पहाड़ों के, माउंटेन के आगे द का प्रयोग करेंगे। नेशनलिटी को दर्शाने के लिए, नेशनलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए द का प्रयोग करेंगे, जैसे द इंडियन, आई एम द इंडियन, द जापानीज, द जापानीज, द अमेरिकन। मतलब नेशनलिटी को दर्शाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद डायरेक्शंस के आगे द का प्रयोग करेंगे, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट एंड द वेस्ट। जैसे अब उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द आरजेडी, द जेडीयू। तो ये सारा का सारा द का प्रयोग था। इस चीज़ को बढ़िया से देख लीजिएगा, और जितनी भी चीज़ें पढ़े उसको रिमाइंड कीजिएगा बढ़िया से। हमको लगता है कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है, और कभी भूलेंगे नहीं। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।